राधे राधे भगवान। आप सभी को हमारा 73वां संस्करण में स्वागत है। आज हम जो तृतीय अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता जी का कर्मयोग, उसी का पंचम श्लोक, उसी का पठन और वर्णन करेंगे। तो चलिए, एक प्रसंग है कि मनुष्य शरीर को हमेशा श्रेष्ठ क्यों माना गया है। हम और आप बचपन से किसी न किसी प्रसंग में पढ़े होंगे, सुने होंगे कि जीवों में से मनुष्य श्रेष्ठ है। तो हम अपने आप को श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ ऐसे क्यों बोलते रहते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा और मूलभूत कारण जो ये होता है कि स्वयं प्रभु अपना शरीर हमें दान में दिए हैं। सोच के देखिए, कभी भी आप अगर वो शिलालेख होती है, गुफाओं में कुछ चित्र बनाया गया है, क्योंकि वही तो एक ले दे करके हमारे पास और आपके पास जो है मूलभूत तरीके से एक प्रमाण मौजूद है। और जो द्वितीय प्रमाण ये होती है कि नदी, ऐसा आप बोल सकते हैं कि सूर्य तभी चमकता था, आज भी चमकता है, चंद्रमा थी, आज भी है, ये है, वो है। लेकिन देखिए, पर्वत और नदियाँ जो होती है वो मुख्य साखी होती है, वो प्रमाण है हमारे देवत्व का, ठीक है। और तृतीय प्रमाण ये है कि शिलालेख जो होती है, जैसे कि गुफा में कोई चित्र किसी लिपि में कुछ लिखा गया है, कुछ पांडुलिपि है, कुछ शास्त्र आदि है, काफ़ी पुराने हैं। और फिर आप और हमें ये सोच करके खुश होना चाहिए कि भगवान ने अपना शरीर हमें दे दिया है, ठीक है। इसीलिए हमें श्रेष्ठ योनि मिला है। तो उसका जो सदुपयोग, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, अपने लिए मकान बनाए, घर बनाए, पैसे के पीछे भागे मर गए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन की सार्थकता और परिपूर्णता जो होती है भगवत प्राप्ति की ओर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तभी वो मुमकिन है। तो चलिए, इस बढ़िया विचार के साथ आप और हम जो है आज का भगवद गीता का पाठ आरंभ करते हैं। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिव्याघ्रो परहरि वालोचनः शंभुर्भगवान् बादरायणः। तो पंचम श्लोक जो है तृतीय अध्याय कर्मयोग का, भगवान जी श्री कृष्ण को कर्मयोग और ज्ञान योग, इन दोनों के जो विषय में समझाते हुए आगे बोल रहे हैं। इस पंचम श्लोक में ध्यान दीजिएगा। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जो आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यानी कि प्रकृति जो होता है निज बल में, यानी कि अपने बल में हर एक को कर्म करवाता है। जो कर्मफल में विरागी हैं, यानी कि जिसको कर्मफल से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हीं लोगों को वैरागी कहते हैं। कर्मेंद्रियों को जीत करके जो विषय ध्यान करता है, यानी कि कर्मेंद्रिय क्या होते हैं? पाद, पाणी, पायु, उपाष्ठ और वाक, जो हम पिछले संस्करण में, कई संस्करण में बता चुके हैं। जो कर्मेंद्रियों को जीत करके विषय ध्यान करता है, समझ रहे हैं ना? यानी कि कर्मेंद्रियों को जीता, फिर विषय क्या होता है कि भगवत चिंता छोड़ करके बाकी कुछ भी हो उसको विषय चिंता बोला जाता है। फिर वो बोलते हैं कि गीता में लिखा गया कि वो नरक भोग करता है, ठीक है। मन इंद्रिय इन दोनों को जो दमन करता है वो संयमी कहलाता है, ठीक है। तो चलिए, और इसकी जटिलता को और आगे कैसे श्री कृष्ण अर्जुन जी को समझाते हैं वो आप और हम भी समझने की कोशिश करेंगे, और श्री कृष्ण जी की बताए हुए मार्ग पे अपने आप को भी ढालने की खूब प्रयास करेंगे। तो चलिए, परमानंद में आप भी लीन होते रहिए, कृष्ण जी का नाम करते रहिए, नाम जप खूब करिए, राधा राधा बोलिए, कृष्ण कृष्ण बोलिए, राम राम बोलिए, शिव शिव बोलिए, हरि हरि बोलिए, जो भी आपको मन करे, गुरु गुरु बोलिए। अच्छे से रहिए, कुशल मंगल में रहिए और भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ते चलिए। राधे राधे।